श्री गोपा अष्टमी का पावन पर्व है। यह तिथि अत्यंत महिमावंत है। इस तिथि पर हमारे प्राणधन प्रभु प्रथम गौचारण करने के लिए पधारे। तो यह तिथि मुख्य रूप से प्रभु की गौचारण लीला से संबंधित है। तो अपने वैष्णव जनों को क्या करना है? अपने को सबसे प्रथम तो गौ पूजन करना है। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, इस दिन उनका ग्वारिया वेश में, ग्वाल के, गोप के वेश में श्रृंगार करना चाहिए। प्रभु के शीश पर पाग बांधे, मोर पंख लगाए और ठाकुर जी का ग्वारिया वेश में श्रृंगार करे और प्रभु के पास में गैया पधराए। लकड़ी की भी गाय मिल जाती है, चांदी की भी गाय होती है, जो आपके पास उपलब्ध हो, और गैया ठाकुर जी के पास में सजाएं। ठाकुर जी के हाथ में डोरी दे दें, ठाकुर जी की कमर में श्रृंगी दे दें, हाथ में लकुटी दे दें, ये भावना कि प्रभु गौचारण के लिए जा रहे हैं। तो गैया पधराएं, ठाकुर जी को विशेष भोग लगाएं। प्रभु का उस समय तिलक होगा जब ठाकुर जी गौचारण के लिए जाएंगे। भोग रखें, तिलक करें और फिर ठाकुर जी गौचारण के लिए जा रहे हैं। राधा रानी के हाथ में छोटी सी फूल की डलिया दे दें। ये भावना है कि राधा रानी फूल बरसा रही हैं, ब्रज परिकर फूल बरसा रहे हैं। जो जन्माष्टमी पर नंद यशोदा जी ग्वाल बाल हम लोग लगाते हैं, तो उनको भी पधरा दें। ये भावना है कि सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ठाकुर जी गौचारण के लिए जा रहे हैं। आरती करें, पूरे दिन गैया विराजमान रहे। तो गोपाष्टमी का ये विशेष श्रृंगार है और गोपाष्टमी का गोमाता का विशेष पूजन है। और इस दिन एक अपने महान आचार्य की तिथि है, श्री निवासाचार्य प्रभु जी, धनंजय पंडित जी और हमारे श्री निवासाचार्य प्रभु जी, जो साक्षात गौरांग महाप्रभु जी का ही द्वितीय स्वरूप है। तो उनका तिरुभाव भी होता है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के निकट ही निवासाचार्य प्रभु की कुंज है, तो उनकी समाधि पर भी प्रणाम करना चाहिए और उनके चरित्र का लिंक भी उस तिथि पर भेजा जाता है। तो यथासंभव ना हो सके चरित्र भी श्रवण करना चाहिए। घर पर भी निवासाचार्य प्रभु जी के स्वरूप का पूजन करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। तो निवासाचार्य प्रभु जी की भी तिरुभाव तिथि इस दिन होती है। तो गोपाष्टमी का उत्सव आप सभी लोग अवश्य मनाएं, गौ माता का पूजन करें, ठाकुर जी का गोपाल रूप में ग्वारिया वेश में श्रृंगार करें, गैया के गले में रस्सी बांध करके प्रभु के हाथ में दें और ये भावना करें कि वो गैया कोई और नहीं, हमारी इंद्रियां ही वो गाय हैं। आज हमारी इंद्रियों को प्रभु ने ग्रहण कर लिया है। अभी तक तो इंद्रियां स्वच्छंद होकर के पता नहीं क्या क्या खा रही थीं, पर अब ये इंद्रियां गोपाल के अनुगत्य में चलेंगी। अब गोपाल की सेवा में इंद्रियां काम आएंगी। इस भावना से गोपाष्टमी का सबको पूजन करना चाहिए और शव को उत्सव मनाना चाहिए। तो सभी हरि भक्त वैष्णव जनों को श्री गोपाष्टमी की अनेकों बार मंगल बधाई है।